बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और मैंने जो है रिसेंटली पूरे पंजाब में लेक्चररशिप में 5th पोजीशन ली कंप्यूटर साइंस में। तो बहुत से बच्चों का मुझे जो है ना इनबॉक्स में मैसेजेस भी आए और मैसेजेस भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आती हैं कि सर हमें गाइड करें कि हम लोग तैयारी कैसे करें। हम लोगों ने जो अभी लेक्चररशिप कॉमर्स में अप्लाई किया हुआ है या SSITs के लिए या इसके अलावा और भी जितनी भी कंप्यूटर की सीट्स आती हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन में आती हैं या फेडरल में आती हैं या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आती हैं या KPK में, तो अच्छे तरीके से तैयार करें। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसने आपकी एक बुनियाद रखनी है। अगर आप इस सिलेबस को लेके चलेंगे तो इसका फायदा आपको ऊप में भी है और आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी है और लेटर ऑन जब हम आगे डेटाबेस का डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आपको उसको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो बच्चों अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C में करनी चाहिए, C++ में करनी चाहिए, तो जावा में करनी चाहिए। बच्चों आपकी अपनी मर्जी पर है, आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया हो कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पता हो, आपको लूप्स के बारे में पता हो, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एरेज क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशन एरेज क्या होते हैं, पॉइंटर्स वगैरह। तो बच्चों आपकी मर्जी है, आप इसको C में करें, C++ में करें। तो सबसे पहले मैंने जो इसके लिए सिलेबस तैयार किया, मैंने जो इस पर अपने नोट्स बनाए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले आपके पास बच्चों वही है कि जी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स वगैरह है। इसके बाद बच्चों आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। देन बच्चों उसके बाद आपके पास जो है आपके पास प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम्स वगैरह क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, हमारे पास लूप्स है। इसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, इनकी आर्गुमेंट्स को कैसे पास करते हैं, यानी कि जहां पे आप देखते हैं कि आपके एक्चुअल पैरामीटर कहां पे जा रहे हैं, आपके फॉर्मल पैरामीटर रिसीव कैसे हो रहे हैं, तो वो चीजें हैं। इसके बाद आपका एरेज है, पॉइंटर्स है, फिर स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रक्चर्स है, यूनियंस, बिट्स, मैनिपुलेशन। अगर आप इनको कर लें तो आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो सिलेबस है। इस तरह बच्चों जो ऊप है, ऊप आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप में से बहुत ज्यादा पेपर उठाता है। तो इसमें यही है कि आपको ऑब्जेक्ट पैराडिज्म का पता हो, आपको पता हो कि ऊप में और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में फर्क क्या होता है, आपको पता हो ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस क्या होती हैं। आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे C++ में तैयार कर लें या जावा में। कॉन्सेप्ट्स वही हैं कि ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, आपकी क्लासेस क्या काम करती हैं। तो आपको पता हो कि जी ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो पब्लिकली एक्सेस किस तरह होते हैं, प्राइवेट किस तरह होते हैं, उसके जो मेथड्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो। इसके अलावा आपको इसमें देखें डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, ये बहुत ज्यादा इसी पे यही ऊप के पिलर हैं। पॉलीमॉर्फिज्म है, एडवांस क्लासेस हैं, उसमें डिफरेंट फंक्शन किस तरह यूज होते हैं, फ्रेंड फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, स्टैटिक, दिस, इनलाइन वगैरह। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, साथ साथ फंक्शंस की ओवरराइडिंग है, फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं, वो चीजें आप लोग पढ़ें। ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू में भी। जब मैं लास्ट टाइम गया तो मुझसे उसने पूछा था कि भाई मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, तो फिर उसने मेरे से एक प्रोग्राम बनाया। उसने कहा मुझे यहाँ पे देख बताओ कि इसमें से मेथड ओवरलोड कौन सा हो रहा है और मेथड ओवरराइड क्या हो रहा है। तो आपने दोनों तरीके से तैयार करना है, MCQs पर्सपेक्टिव में भी और आपने इंटरव्यूज के लिए भी तैयार करना है। इसके बाद बच्चों इनहेरिटेंस की टाइप है, आपके पास सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सी होती हैं, तो वो आप लोगों ने तैयार करनी है। इसके अलावा ये कुछ वर्चुअल फंक्शंस हैं, प्योर फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह। वर्चुअल प्योर ये आपके C++ में तो इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन ये जावा में आपकी यूज नहीं हो रही है। लेकिन आप लोगों को बस पता हो कि आप लोगों ने ये आपका सिलेबस है, मैंने इसी सिलेबस को अकॉर्डिंगली रखा और इसी से मैंने अपने अच्छा बच्चों इसके बाद तीसरा सिलेबस में हम आते हैं, हमारे पास है एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों ने भी पढ़ा हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस वालों ने भी पढ़ा हुआ है, जो IT वाला भी पढ़ा हुआ है। तो जब एग्जामिनर होता है जिसने पेपर बनाना है उसने इस सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट फोकस देनी है, इसको भी देनी है और रूट को भी देनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपस में ओवरलैप करते हैं और उनको पता है कि ये बच्चा पढ़ कर आ रहा है। इसके बाद जब हम देखेंगे जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा,
तो ये कुछ कोर सब्जेक्टों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपने वही देखना है कि जी एल्गोरिदम क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एक एल्गोरिदम को बनाने के लिए उसके बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बाद सूडो कोड, फ्लो चार्ट, ये मैंने सारा तैयार किया। एल्गोरिदम को एनालाइज करना, एसिम्प्टोटिक नोटेशन वगैरह, मतलब बिग ओ क्या होता है, ओमेगा वगैरह क्या है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में आपने करनी है। फिर आपको पता हो कि जी अच्छा एरे में जो, क्योंकि एरे हमारा स्टैटिकली बिहेव करता है और लिस्टें वगैरह, लिंक लिस्ट वगैरह है यहाँ पे डायनेमिकली बिहेव करती हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने सारी तैयार करनी है। स्टैक में आपने देखना है कि जी वो लीफो है तो लीफो क्यों है, उसमें आपने सारा देखना है। पुश एंड पॉप को भी देखना है। इसके अलावा आपने स्टैक की एप्लीकेशंस भी देखनी है। समटाइम वो पूछता है कि अच्छा ठीक है यार, स्टैक और क्यू में डिफरेंशिएट क्या होता है। बच्चों को पता है कि जी स्टैक जो है वो लीफो पे वर्क करता है और क्यू जो है वो फीफो पे वर्क करता है, लेकिन वो आपसे कहता है कि भाई मुझे कोई एप्लीकेशन परस्पेक्टिव में आपको पता हो कि मुझे इसकी एप्लीकेशंस बताएं। इसके अलावा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग में आपको पता हो लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, उनका यूज क्या है, उनकी आपको कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में पता हो कि जी अगर मेरे पास एंड जो है मतलब इक्वल सर्च है, मेरे पास लास्ट में सर्च है, उस टाइम भी उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या बनेंगी। इसके अलावा बच्चों सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने पेपर दिए हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में, वो क्या करता है, वो आपसे डिफरेंट एल्गोरिथम्स की आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पूछ लेता है। बबल सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वर्स्ट केस में, मर्ज सॉर्ट की एवरेज केस में क्या होती है। तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि आपने बस ये देख लेना है कि जी इसकी जो है अगर है बिग ओ एन स्केयर है, या अगर आप देखें जी आपका मर्ज सॉर्ट में आपकी अगर ये m डॉट k बनती है तो आपको पता हो कि ये बन क्यों रही है, क्योंकि आप क्रैम तो कर लेंगे लेकिन आपको जब तक इनके बारे में आइडिया नहीं होगा कि आपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली है या आपने इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज है ये कैसे निकाली है, तो इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा हैशिंग के बारे में आपको आइडिया हो कि सिंगल लेवल है, सिंगल हैशिंग क्या होती है, हैशिंग टेबल के बारे में आपको आइडिया हो। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज आता है कि जी रिकर्जन में और लूप्स में फर्क क्या है, इसमें फास्ट कौन सा है, हम रिकर्जन क्यों यूज करते हैं। जब हम लूप्स के एक चीज बना सकते हैं तो हमें रिकर्जन का क्या है, तो आप लोग देखेंगे रिकर्जन में फिबोनाची वाला एक प्रोग्राम है, फैक्टोरियल वाला है। इसके अलावा बहुत सी एप्लीकेशन है। ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रीज की सारा कुछ आप लोगों ने करना है, ट्रीज का ओवरऑल टॉपिक करना है, इसमें कोई चीज आपने नहीं छोड़नी। ये मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपने इस लिहाज से देखना है कि जी बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, एवीएल ट्री क्या होती है, सारी ट्रीज को आपने देखना है। B++ ट्रीज क्या होती हैं, आपके पास ट्रीज में कोई चीज आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि वो समटाइम क्या होता है, वो आपको एक ट्री बना के दे देता है, आप कहता है कि जी मुझे इसकी ट्रैवर्सल करके दिखाओ, इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्सल, डिलीशन करके दिखाओ, नोड की इंसर्शन करके दिखाओ। फिर देखता है कि जी यहाँ पे मल्टीपल नोड्स हैं, इसको कैसे डिलीट करना है, तो आपको सारा ट्रीज के बारे में पता हो। इसके अलावा ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम एमसीक्यूज आता है कि जी ग्राफ्स में ट्रीज में फर्क क्या है, तो आपको पता हो कि ग्राफ्स में वर्टिसेस और एजेस होते हैं, तो आपको क्लियर पता हो। ये सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूरिस्टिक सर्च वगैरह, तो इसका एआई वगैरह में आगे मैं डिस्कस करूंगा कि एआई में इसमें किस तरह इसको यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स में, जेनेटिक एल्गोरिथम्स वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पेपर को क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ ये